बात है आपको सबको ही नहीं बताते, लेकिन हमको लगता है जो नियम है उसका पता होना सबका अधिकार है। शास्त्र का नियम क्या है? अगर मनुष्य इन नियम का पालन करता है तो उसका बुद्धि सदैव सुंदर रूप से काम करता है। कहते हैं ना, जैसे शुद्धि वैसे ही बुद्धि बन जाता है। आप कितना पवित्रता का ध्यान रखते हैं उसी हिसाब से बुद्धि का निर्माण होता है। सत्य, दया, दान और पवित्रता ये धर्म के मेन 4 मूल स्तंभ हैं। आज के मनुष्य को अगर धर्म के पथ पर चलना चाहता है कि सत्य, दया, दान और पवित्रता, इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज के लोग इन बातों को धीरे धीरे भूल रहे हैं। ये धर्म के 4 चरण हैं, लेकिन लोग सत्य से ज़्यादा झूठ पर बिलीव करते हैं, झूठ में विश्वास करते हैं। दया लोगों के मन से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दान भी लोग धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्रता को भी आज के लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पवित्रता का ध्यान रखते हैं। अगर आप पवित्रता का पालन करते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, तो आपसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप पवित्रता का पालन करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। शास्त्रों में पवित्रता को लेकर के इतनी अच्छी बातें क्यों कहा? क्योंकि अगर व्यक्ति पवित्रता का पालन करते हैं तो वो धनवान भी बनेगा और निरोगी काया भी उसको प्राप्त होगा। तो शास्त्र कहते हैं पवित्रता का पालन करना हर मनुष्य का धर्म है। तो कहा जाता है कि अगर आप लघु संका जाते हैं तो भी उसके बाद में कुल्ला करना, हाथ पांव धोना अति जरूरी है। 4 बार कुल्ला करने का नियम है। हमने ये बात इसलिए बताया क्योंकि ये छोटी छोटी बातें सबको नहीं पता होता। बड़े बुजुर्गों को तो पता होता है, वो लोग सिखाते हैं। हम लोगों ने भी सीखा, शास्त्रों में पढ़कर, बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुन कर के इन बातों को सीखा है। अगर आप लघु संका जाते हैं तो 4 बार कुल्ला करने का नियम है। हाथ पाँव को अच्छे से धो लीजिए, तब जाकर के आपकी शरीर की शुद्धि होगी। अगर आप शौच जाते हैं तो उसके बाद तो नहाने का नियम है। जब तक आप शौच जाकर के स्नान नहीं करते तब तक आप भगवत कार्य के लिए शुद्ध नहीं हैं। तब तक आप भोजन नहीं कर सकते। आपको स्नान करना अति जरूरी है। कई लोग नहीं नहाते और कहते हैं ना छुआछूत। ये छुआछूत क्या है? जो व्यक्ति लघु संका जाकर के, शौच जाकर के स्नान को नहीं करता, कुल्ला नहीं करता, हाथ पाँव नहीं धोता, उसने अपने शरीर की शुद्धि का पालन नहीं किया, ध्यान नहीं रखा, तो देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए कभी वो व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। इसलिए सबका छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अगर आप अपने शरीर का शुद्धि करते हैं तो आप आपके छुए खा सकते हैं। कई बार कहते हैं ना, इनका तो हम छुआ पानी भी ना पिए। क्यों कहते हैं? आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, अगर इसने छू लिया तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। वो इसलिए कहते हैं कि वो शौच करके स्नान नहीं करते, लघु संका जाकर के हाथ पाँव नहीं धोते, कुल्ला नहीं करते। ऐसा करने से कई लोग विचार भी करेंगे ये सब पुरानी बातें हैं। जो विरोध करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, अच्छी बात को नेगेटिव वे से उसको मोड़ करके उसमें तर्क नहीं कुतर्क जोड़ करके इस बातों को झूठा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप शास्त्र पढ़िए, आप अपने बड़े बुजुर्गों को जाकर के पूछिए क्या ये सही है, क्या पवित्रता का इस प्रकार धारण करना सही है, तो वो कहेंगे बिल्कुल ये सत्य बात है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है। बड़े बुजुर्ग कह कर के गए, जितने आपके दादा दादी सब इन नियम का पालन करते थे। पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि वो जानते थे। अभी कोरोना काल में आप कुछ भी कर लेते थे तो तुरंत हाथ को हैंड वॉश करते थे, अच्छे से धोते थे, बार बार सैनिटाइज यूज करते थे, सैनिटाइजर आप लगाते थे, हाथ को शुद्ध करने की कोशिश करते थे। कहीं छू लिया
तो तुरंत सैनिटाइजर आप यूज करते थे। क्यों? ये पवित्रता है। जब पवित्रता को हम अपनाते हैं तभी हम रोग हमको नहीं लगता। पवित्रता का पालन करते हैं तो निरोगी काया हमको मिलता है। और भोजन करने के बाद की शुद्धि के बारे में भी बताया गया। जो व्यक्ति भोजन करने के बाद केवल टिश्यू से मुंह को पोंछ करके चला जाता, हाथ को पोंछ के चला जाता, वो शुद्धि नहीं है। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब तक भोजन के बाद पानी ना पिया जाए तब तक आप शुद्ध नहीं माने जाओगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं तो कम से कम 1 घूंट पानी पीने का नियम है, तब जाकर के आपके शरीर का शुद्धि होगी। प्यार से बोल दीजिए ना।